श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, जब देवयानी ने टापों की आवाज सुनी, ये कहाँ है साउंड वाले? अनिल तो आवाज लगाई है, अरे घोड़ा वाले पर कोई अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो, मैं कुआं में बड़ी सी छतरी हूं, आकर के मेरी आकर के मुझे बचाइए। महाराज ययाति के कानों में जब आवाज पड़ी, चारों तरफ घूम करके देखा, जब ययाति को कुछ नजर नहीं आया, माता बहनों कुआं में झांक करके देखा है, महाराज ययाति ने बड़ी सुंदर कन्या कुआं में पड़ी है, आवाज लगा रही है। महाराज ययाति ने अपनी पगड़ी को निकालो और पगड़ी निकाल करके कुआं में लटकाई है। उस पगड़ी को पकड़ करके देवयानी कुआं की पार तक आ गई। माता बहनों, जब कुआं की पार तक देवयानी आ गई, राजा ययाति ने हाथ से पकड़ कर देवयानी को बाहर निकाला। जब देवयानी को हाथ पकड़ के राजा ने बाहर निकाला, श्री सुखदेव जी पूछते हैं राजन परीक्षित, बाहर आकर के देवयानी ने महाराज ययाति को पूरा हाल बताया। महाराज, मैं दैत्यों में गुरु शुक्राचार्य की कन्या हूं, मेरा नाम देवयानी है, ब्राह्मण कुल से हूं। सारा वृत्तांत बताया कि मेरी सखी बृहस्पतिवार दैत्य की बेटी शर्मिष्ठा मुझे कुआं में डाल करके चली गई। सुखदेव जी समझाते हैं राजा परीक्षित, राजा ययाति ने अपना परिचय बताया है कि मैं क्षत्रिय वंश का राजा ययाति हूं। देवयानी कहने लगी है, महाराज आप एक मेरा
सुझाव सुनिए। क्या आप मेरे साथ शादी कीजिए। महाराज आपने मेरी कलाई को थामा है, अब इस कलाई को कोई दूसरा नहीं थाम सकता। आप ही मेरे साथ में शादी कीजिए। राजा ययाति कहने लगे हैं, देवी आप ब्राह्मण कुल की कन्या हो और मैं क्षत्रिय वंश का राजा हूं। बहनों क्या बात है, क्यों इतनी चहल पहल इतनी बातें कर रही हो? शांति बनाए रखो। सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, राजा ययाति बोले हैं, देवी मैं क्षत्रिय वंश का राजा हूं और ब्राह्मण हमारे लिए सदैव पूजनीय है। मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता। सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, जब ये सुना है देवयानी ने कि राजा पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो कहने लगी महाराज एक मेरी बात सुनो। क्या? मुझे श्राप लगा हुआ है कि मेरी शादी किसी ब्राह्मण कुल में नहीं हो सकती, इसलिए मेरी शादी किसी न किसी क्षत्रिय वंश में होगी। आप मेरे साथ में विवाह करेंगे। श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, समय का थोड़ा सा अभाव है कि कोई भगवान कन्हैया आज अवतार धारण करेंगे, थोड़ा सा क्षमा करें माता बहनों। महाराज ययाति और हाथ को छुड़ा करके देवयानी से अपने राज्य को जाने लगे हैं, तो देवयानी कहने लगी है, महाराज आप मुझे एक अबला नारी समझ करके हाथ छुड़ा करके भाग रहे हो। एक बात मेरी सुनो। इसलिए हाथ छुड़ाए जा रहे हो, लेकिन मेरे हृदय से आपकी सूरत नहीं हट सकती। और बोली राजा
भगवान की और